हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करता है ना। अर्थिंग का मतलब बताया था मैंने, बताया नहीं था शायद, बताने वाला था, जो भी था। अर्थिंग का मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है ना, अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना। जैसे अर्थ जो है, अर्थ का रेडियस आर जो है बहुत बड़ा होता है बच्चों, और पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था के क्यू डिवाइडेड बाई आर, पढ़ा था ना। अगर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर आर का वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी ले ले कोई, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल जो माना गया है वो जीरो माना गया है। इससे फायदा ये है कि अर्थ के साथ अगर किसी को भी कनेक्ट कर दिया जाए तो एज्यूम किया जाता है कि उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम अर्थिंग करते हैं, उसका मतलब है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया। समझ रहे हो बात को। तो नीचे एक लाइन लिख दो, इसको लिखने के बाद एक लाइन नीचे लिख दो, इफ एनी पॉइंट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ब्रैकेट में लिख लेना अर्थिंग, देन पोटेंशियल ऑफ दिस दैट पॉइंट विल बिकम जीरो, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट विल बिकम जीरो इफ एनी पॉइंट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ब्रैकेट में लिख लो अर्थिंग। और अर्थिंग का सिंबल कैसा होता है बच्चों, दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग। ऐसा कहीं अगर बना रहे तो समझ जाना अर्थिंग का सिंबल है ये, वाईफाई वाला सिंबल, उल्टा वाईफाई। तो ये सिंबल तुम्हारा बना रहेगा। अब इस पे सवाल कैसा आता है मैं तुमको बता देता हूं, एक दो सवाल से कर देते हैं, उसके बाद कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे एक सवाल तो ऐसा बनता है जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, एक स्फेयर दिया, एक और स्फेयर दिया, दो कंसेंट्रिक स्फेयर दे दिया आपके सामने, बोला कि इस पे चार्ज जो है 2q है बाहर वाले स्फेयर पे, इसका रेडियस 2r है बड़ा वाला स्फेयर का, और छोटे वाले स्फेयर का रेडियस r है। फिर क्या बोल रहा है, दिस इज s1, दिस इज s2, और आपको बोला अंदर वाला जो स्फेयर है उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये सिंबल बना दिया, यानी कि अंदर वाला स्फेयर जो है वो अर्थिंग कर दिया गया है। तो आपको बोला कि फाइंड चार्ज ऑन स्फेयर s1, या फिर ऐसे सोचो कि इसके ऊपर मान लो चार्ज अगर q डैश है तो आपको q डैश का वैल्यू निकालना है, ऐसा लिख लो, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q डैश, इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना, नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट को एक ए नाम दे दूं तो पोटेंशियल एट ए किसके किसके कारण होगा, सबसे पहले ये बताओ। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो इस स्फेयर के कारण कितना होगा, के क्यू डैश डिवाइडेड बाई आर, के क्यू बाई आर होता था, और दूसरा इस बड़े वाले स्फेयर के अंदर है ये पॉइंट, और स्फेयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता था, याद है। तो k इंटू कितना चार्ज हो गया 2q डिवाइडेड बाय रेडियस हो गया 2r बड़े वाले स्फेयर का। अरे ठीक है, और इस पोटेंशियल को कितना पुट कर दो, जीरो, क्योंकि ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो जीरो इक्वल टू के क्यू डैश बाई आर, यहां 2 से 2 उड़ गया, प्लस के क्यू बाई आर। यहां से क्या क्यू डैश नहीं निकल जाएगा, कितना आएगा क्यू डैश का वैल्यू बता दो, आर आर कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। अरे यही होगा क्या, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। एक और सवाल बन सकता है, मान लो एक स्फेयर, एक दूसरा स्फेयर, सेंटर पे भी चार्ज रख दो, मान लो कि इस बार क्यू रखा हुआ है सेंटर पे, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, और क्या क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, इस वाले स्फेयर के ऊपर 2q, सेंटर पे चार्ज है q सेंटर पे। तो आपको बड़े वाले स्फेयर पे चार्ज q डैश है, तो q डैश का वैल्यू निकालना है, और इस बार अर्थिंग किसको किया है, इस वाले पॉइंट को, बड़ा वाला स्फेयर को अर्थिंग कर दिया है। चलो बताओ q डैश का वैल्यू कितना होगा, बड़े वाले स्फेयर पे चार्ज ऑन बिगर स्फेयर, सेंटर पे चार्ज q है, इस बार निकालो दो।
इस पॉइंट को ए मान लो, ए पे पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा इस बार? सबसे पहले ये सेंटर वाले चार्ज के कारण, कितना? इसके कारण यहां पे पोटेंशियल, डिस्टेंस 2r है, तो क्या KQ/2r होगा बच्चों, इस चार्ज के कारण। अब इस वाले स्फीयर के कारण कितना होगा? K इंटू इस पे चार्ज है 2Q डिवाइडेड बाय इसके सेंटर से डिस्टेंस अगेन 2r, क्या यही होगा? प्लस इसके ऊपर अगर चार्ज Q डैश है तो इसके कारण इस पॉइंट पे कितना होगा? K इंटू Q डैश डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना? 2r। क्या मैं सही लिख रहा हूं? फिर से पोटेंशियल ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से देखो तो KQ/r सबसे कॉमन आ गया, अंदर बचा कितना? 1/2 प्लस यहां बचा 1 प्लस Q डैश, यही आएगा ना? सॉरी KQ/r, Q कैसे कॉमन आएगा? सॉरी यहां पे आएगा Q डैश प्लस Q डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? देख लो कितना आ रहा है। हाँ यहाँ पे Q/2 है, तो 3Q/2 माइनस 3Q/2 आ जाएगा क्या? Q'/2 होगा तो माइनस 3Q आ जाएगा फिर तो, सही है। तो इस तरह के सवाल बन जाते हैं अर्थिंग के ऊपर, ठीक। इसके बाद एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, वो मैं कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर के स्टार्टिंग में कैसे कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको निकलो पहले ना जी, इसको बंद करके फिर से स्टार्ट कीजिए, बंद करके, स्टॉप करके।